हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मोमेंट इनर्शिया ऑफ रेड क्या होता है। सपोज कीजिए एक रेड है, ठीक है, जिसकी लंबाई एल है, मास एम है। ठीक है, और ये एक एक्सिस जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है रेड के। ठीक है, और ये सेंटर है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेड क्या होता है, आई। उसको आई से डिनोट करते हुए क्या होगा, जो मास है एम, एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेड। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल। ये क्या कहना चाहता है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है सिस्टम का, वह कांस्टेंट होता है इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा और फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, यह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कब, जब एक्सटर्नल टॉर्क अब्सेंस से मतलब प्रेजेंट नहीं है, जब टॉर्क प्रेजेंट नहीं है, जब टॉर्क क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। और एल का वैल्यू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये ठीक है, आइए एक आप प्रॉब्लम देखते हैं। अ थिन रड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज रोटेटिंग फ्रीली विथ एंगुलर स्पीड ये about an axis perpendicular to red and passing through its center. Two beads of mass m and residual size are at center of red initially. Two beads are free to slide along the red road. The angular speed of system when the bead reach the opposite end of the। देखिए ये क्या बोल रहा है, दो बीट से, एक ये बीट से, एक ये बीट से, दो बीट से, जो कि क्या है अभी सेंटर में है, सेंटर में है। तो ये जब घूमेगा, ये रोड घूमेगा, तो ये जो बीड है उसका पोजीशन कुछ ऐसा होगा, ये दूर भागेगा सेंटर से। ठीक है, तो जब ये दूर भाग जाएगा, तो ये जो घूम रहा है ओमेगा, ये क्या होगा, अभी देखिए जब यहाँ आ गया तो ओमेगा है, एंगुलर स्पीड है। जब यहाँ है तो ओमेगा नोट है। ठीक है, तो ये ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, वे निकालना है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। देखिए, जब हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क अब्सेंस नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। तो यहाँ कोई टॉर्क लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक, प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। देखिए बीट्स अभी यहाँ डिस्टेंस सेंटर में, ठीक है, सेंटर में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बीट का क्या होगा, जीरो होगा। बीट्स आर एट सेंटर ऑफ रोटेशन। देखिए अभी ये सेंटर में है बीट्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बीट्स का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, रेड का। रेड का हम क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए, और एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है। तो ये क्या है, रेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये। ठीक है, अब देखिए, जब बीट यहाँ आ जाएगा, जब बीट यहाँ आ गया, तो बीट्स का भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस क्या है, L/2, तो डिस्टेंस लिखे, उसका स्क्वायर, इस क्या है, मास एम, एम लिखे, और ये दो है तो दो से इंटू कर दिए, तो ये किसका निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीट। ऑफ रेड का निकालते हैं, जो कि पहले भी हम निकाल चुके ये। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रेड का बीट का, तो ये लिखे। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला ये है डियर स्टूडेंट, ये है फॉर्मूला में हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। ये क्या कहता है, जब टॉर्क प्रेजेंट नहीं, टॉर्क तो नहीं है, तो क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है और फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इक्वल होंगे। देखिए Li इक्वल्स टू एल एफ, देखिए ये क्या है, एल एफ, ये क्या है, Li,
तो एल आई लिखे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होगा, जानते हैं। तो आई नोट हम निकाल चुके, ये है ये आई एफ नाम है। आई एफ क्या दिया स्टूडेंट, ये है, तो ये लिखे, ये डब्लू। अब देखिए एल स्क्वायर कट गया तो ये बचा, देखिए एल स्क्वायर कट गया तो ये बचा, इससे ये बचा, ये निकला, ठीक है। डब्लू इक्वस टू, ये आगे डियर स्टूडेंट, हमको क्या निकालना था, यही डब्लू निकालना था कि जब ये यहाँ बिट यहाँ आ जाएगा तो इस डब्लू का वैल्यू क्या होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।